मेरे दोस्त, अगर आपका अकाउंट एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपके अकाउंट में बैंक के थ्रू होल्ड लगा दिया गया या फिर आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है या फिर आपके अकाउंट को बैंक के थ्रू ही फ्रीज कर दिया गया, तो उस सिचुएशन में आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। क्योंकि काफी सारे स्टेट बैंक के जो होल्डर्स हैं यानी खाता धारक हैं, बार बार मुझसे एक सवाल करते हैं कि मेरे अकाउंट को होल्ड कर दिया गया या मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है या ब्लॉक कर दिया गया है। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या घर बैठे हम अपने बैंक अकाउंट को डीफ्रीज करवा सकते हैं या फिर होल्ड को रिमूव करवा सकते हैं, या जो ब्लॉक हो चुका है उसको अनब्लॉक करवा सकते हैं, या फिर ब्रांच विजिट करना पड़ेगा? इसके अलावा दूसरे सिचुएशन की बात करें तो अगर आपके एसबीआई अकाउंट में साइबर सेल के थ्रू फ्रीज कर दिया गया है अकाउंट को, या फिर होल्ड लगा दिया गया है, या फिर आपके अकाउंट में लीन लग गया है, तो उस सिचुएशन में किस तरीके से आपको अपने बैंक अकाउंट से इन सारे प्रॉब्लम को फिक्स करना है, आज के इस वीडियो में हम दोनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चाहे आपका अकाउंट बैंक के थ्रू फ्रीज, लीन या होल्ड या ब्लॉक हुआ हो, या फिर आपका अकाउंट साइबर सेल के थ्रू फ्रीज, लीन या होल्ड लगा हो, या आपके अकाउंट को ब्लॉक किया गया हो, दोनों ही सिचुएशन में आप किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आप लोग डिटेल में समझेंगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, सबसे पहले ये बात करते हैं कि आखिर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे अकाउंट में होल्ड क्यों लगा देता है, या फिर हमारे अकाउंट को फ्रीज क्यों करता है या ब्लॉक क्यों कर देता है? तो भाई, इसके मल्टीपल्स रीजन है, यानी ढेर सारे रीजन है जिस वजह से आपके अकाउंट में ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। जिनमें से सबसे फर्स्ट नंबर पर प्रॉब्लम आती है वो है केवाईसी अपडेट की प्रॉब्लम। मतलब कि अगर आपके अकाउंट में कई महीनों से, कई सालों से केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है ना, तो उस सिचुएशन में बैंक के थ्रू आपके अकाउंट में या तो फ्रीज लग कर दिया जाएगा, या फिर आपके अकाउंट में होल्ड लगा दिया जाएगा, या आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा रीजन ये होता है कि अगर आपके अकाउंट में कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन देखा गया, यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पाया गया, गलत एक्टिविटी देखा गया, तो उस सिचुएशन में भी आपके अकाउंट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से या तो फ्रीज कर दिया जाता है, या फिर उसमें होल्ड लगा दिया जाता है, या फिर आपके अकाउंट को 24 आवर्स के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन की बात करें तो अगर आप आमतौर पर यानी डेली बेसिस पर 5 से 10 हजार का ट्रांजैक्शन करते थे अपने अकाउंट से, लेकिन सडनली अब आपके अकाउंट से लाख, 2 लाख, 5 लाख का ट्रांजैक्शन डेली होने लगा, तो भाई अगर बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन सडनली होने लगा ना, तो उस सिचुएशन में भी जो बैंक वाले होते हैं यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, या फिर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, या होल्ड लगा दिया जाता है। इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि अगर आपके ऊपर किसी भी चीज का बकाया है, यानी कि आपके ऊपर चार्जेस है, पेनाल्टी है, और आप उस चार्ज को फुलफिल नहीं कर रहे हो, यानी जमा नहीं कर रहे हो कई महीनों से, तो उस सिचुएशन में भी बैंक वाले आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को लेकर के, या फिर आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ढेर सारे इंटरनल पॉलिसी होते हैं जिस वजह से बैंक वाले आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, होल्ड लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर ये सारी प्रॉब्लम जो आएगी ना, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको सिंपल ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। ब्रांच में जाकर के बातचीत करना होगा अपने होम ब्रांच में कि आखिर में ये प्रॉब्लम मेरे को क्यों आई है। तो वहां पर रीजन के साथ आपको बता दिया जाएगा इस वजह से प्रॉब्लम आई है, और इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको ये काम करना होगा। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर के बातचीत कर लीजिए, आपका होम ब्रांच में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो ये पॉइंट तो क्लियर हो गई। लेकिन हम बात करते हैं साइबर सेल के द्वारा अगर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, या फिर आपके अकाउंट में होल्ड लगा दिया गया, या आपके अकाउंट को लीन कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो उस सिचुएशन में क्या करना है? तो भाई, इससे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर में साइबर सेल के थ्रू हमारे अकाउंट को क्यों फ्रीज किया जाता है या होल्ड क्यों लगाया जाता है। ठीक है, और क्या साइबर सेल वाले ही अकाउंट को होल्ड कर देते हैं या फ्रीज कर देते हैं, या बैंक वाले करते हैं? तो भाई देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, सिंपल सी बात है, साइबर सेल वाले डायरेक्टली आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं करते, लेकिन हाँ, वो आदेश जरूर जारी करते हैं। मींस जैसे मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में फ्रीज लगने वाला है साइबर सेल के थ्रू या होल्ड लगने वाला है,
तो साइबर सेल के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो आपके बैंक ब्रांच को कॉल करेंगे, मेल करेंगे कि इस अकाउंट को, इस पार्टिकुलर अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए या होल्ड कर दिया जाए या फिर इसमें लीन लगा दिया जाए। तो बैंक मजबूरन बस आपके अकाउंट को होल्ड कर देती है, लीन लगा देती है या फ्रीज कर देती है। चलो ये भी पॉइंट क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आखिर में क्यों, इसके पीछे का क्या रीजन है, मतलब कि किस वजह से साइबर सेल वाले हमारे अकाउंट को फ्रीज करते हैं या लीन लगाते हैं। तो भाई वैसे इसके भी मल्टीपल्स रीजन है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि अगर आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड का पैसा आ जाता है या फिर आपके अकाउंट के अगेंस्ट किसी ने साइबर क्राइम रिपोर्ट कर रखा है, ठीक है, मान लीजिए मेरे साथ फ्रॉड हुआ और वो पैसा आपके अकाउंट में गया है डायरेक्टली, चाहे आप उस केस में इन्वॉल्व हो या फिर नहीं हो, लेकिन पैसा अगर गया है तो उस सिचुएशन में अगर हम साइबर क्राइम की रिपोर्ट करवाते हैं 1930 पर कॉल करके या साइबर क्राइम के पोर्टल पर जाकर के या फिर साइबर ब्रांच में जाकर के, तो इन सारे सिचुएशन में क्या होता है, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आखिर में इनका पैसा गया तो कहां गया। तो वहां पर ये चेक किया जाता है चेन बाय चेन करके कि कहां कहां पर इनका पैसा गया है। और मैं आपको बता दूं 7th लेयर तक पुलिस वाले अकाउंट को फ्रीज करते हैं, ब्लॉक करते हैं, लीन करते हैं, होल्ड लगाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए अगर मेरा पैसा आपके अकाउंट में गया है तो आपका अकाउंट फर्स्ट लेयर में आ जाएगा डायरेक्टली। अगर मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में गया है तो फर्स्ट लेयर में आएगा, उसके बाद आपके अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में गया होगा तो वो सेकेंड लेयर में आएगा, ठीक है। और चेन बाय चेन इसी तरीके से चेक किया जाता है, जहां जहां पर घुमा फिरा करके पैसा मेरा गया होगा ना, उन सारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा या होल्ड लगा दिया जाएगा उस पार्टिकुलर अमाउंट की वजह से, या फिर उस पार्टिकुलर अमाउंट की वजह से आपके अकाउंट में लीन लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है एसबीआई की ओर से। एसबीआई नहीं करती, एसबीआई करती है, जो कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, लेकिन साइबर सेल वाले आपके बैंक को मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, तब भी आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, इसी वजह से, फ्रॉड केसेस की वजह से। इसके अलावा एक पॉइंट और क्लियर कर दो, अगर आप अपने एसबीआई अकाउंट में किसी भी गेमिंग ऐप के थ्रू विड्रॉल लेते हैं यानी पैसे लेते हैं, उस सिचुएशन में भी आपके अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर अगर आपने किसी टास्क को कंप्लीट करके टेलीग्राम के जरिए या किसी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उसकी जगह पर पैसे लिए हैं टास्क को कंप्लीट करके, तो उस सिचुएशन में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर किसी फेक इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू, फेक लोन ऐप के थ्रू या किसी फेक वेबसाइट के थ्रू आपने अपने अकाउंट में पैसे लिए हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपको इस तरह की समस्या आ सकती है। या फिर कई बार ये भी देखा गया है कि अगर आप लोग किसी से P2P ट्रांजैक्शन करते हैं यानी पर्सन टू पर्सन भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो उस सिचुएशन में भी आपके अकाउंट में फ्रीज लगा दिया जाता है, यानी कि आपके अकाउंट को होल्ड कर दिया जाता है या फिर लीन लगा दिया जाता है। तो ये सारे वजह हैं जिस वजह से आपके अकाउंट में प्रॉब्लम आ सकती है होल्ड, लीन या फ्रीज की। इसके अलावा बात करें, क्या साइबर सेल वाले ही सिर्फ आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं या फिर सिर्फ बैंक के थ्रू ही आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है, या कोई और डिपार्टमेंट वाले हमारे अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं? तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं, सिर्फ साइबर सेल वाले या फिर बैंक वाले ही आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं करेंगे, बल्कि और भी कई सारे डिपार्टमेंट वाले हैं जो आपके अकाउंट को कभी भी शक के आधार पर फ्रीज कर सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट। मींस अगर आप टैक्स स्लैब में आते हो और टैक्स पे नहीं करते, चोरी करते हो, या बहुत ज्यादा आपकी कमाई होती है लेकिन उसके बावजूद भी आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो, तो उस सिचुएशन में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। या फिर वहीं पर बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो कोर्ट के ऑर्डर के आदेश से यानी कोर्ट के ऑर्डर की वजह से भी आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया है या फिर किसी और ने क्राइम किया लेकिन उसमें आप भी इन्वॉल्व हो, आपका भी अकाउंट उसमें शामिल है, तो उस केस में अगर आप शक के आधार पर भी पकड़े जाते हैं तो कोर्ट के आदेश के अनुसार बैंक वाले आपके अकाउंट को फ्रीज कर देंगे, और जब तक कोर्ट का आदेश दोबारा नहीं आएगा कि इनके अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए, तब तक आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सेबी के तरफ से भी आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की ओर से भी आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है, या फिर ईडी वाले भी आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। मतलब कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसकी ओर से आपके अकाउंट को कभी भी फ्रीज किया जा सकता है, या उसमें होल्ड लगाया जा सकता है, या फिर आपके अकाउंट में लीन लगाया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे बैंक अकाउंट को जो फ्रीज किया जाता है या होल्ड लगाया जाता है, इसके कई सारे टाइप होते हैं।
मींस अगर आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया तो कई बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट को टोटली फ्रीज कर दिया जाता है, यानी कि ना तो आप अपने अकाउंट में पैसे ले सकते हैं और ना ही आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कि ना ही क्रेडिट अलाउड होता है और ना ही डेबिट अलाउड होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे टाइप के बारे में बात करें तो कई बार आपके अकाउंट को क्रेडिट फ्रीज कर दिया जाता है, मतलब कि आपके अकाउंट में पैसे आते नहीं है लेकिन आप कहीं पर ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है, यानी कि पैसे तो आपके अकाउंट में आते हैं, कहीं से सैलरी आती होगी या फिर कोई स्कॉलरशिप का पैसा आता होगा या फिर कोई भी पैसा अगर आपको भेजता है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट तो होगा लेकिन उस पैसे को आप निकाल नहीं सकते, कहीं पर यूज नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, यानी डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है आपके अकाउंट को। और कई बार यह भी देखा गया है कि आपके अकाउंट में लीन मार्क लगा दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन किसी के साथ फ्रॉड हुआ या कोई और प्रॉब्लम हुई और उसने साइबर क्राइम में रिपोर्ट करवाया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मान लीजिए अगले बंदे ने 10,000 का रिपोर्ट करवाया या फिर हो सकता है उसका जो पैसा है 1 लाख 2 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ हो लेकिन आपके अकाउंट में भी 10,000 रुपए किसी न किसी तरीके से आ गए हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बैंक वाले 10,000 रुपए को लेकर के आपके अकाउंट में लीन लगा देंगे और बाकी जो बचे पैसे हैं वो एज इट इज रहेगा, आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन 10,000 का जो लीन अमाउंट है उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे, उसमें लीन मार्क लगा दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे रीजन होते हैं जिस वजह से आपके अकाउंट में कुछ पार्टिकुलर अमाउंट को लेकर के लीन कर दिया जाता है, कोर्ट के आदेश पर भी ऐसा किया जाता है। तो दोस्त यहां तक तो ये पॉइंट क्लियर हो गई कि हमारे बैंक अकाउंट को किन किन वजहों से और कहां से कौन कौन से डिपार्टमेंट की ओर से फ्रीज किया जाता है या फिर लीन लगाया जाता है और क्या बैंक के थ्रू भी हमारे अकाउंट को फ्रीज किया जाता है या नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए हमारे एसबीआई अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया या लीन लगा दिया गया तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके अकाउंट को बैंक के थ्रू फ्रीज किया गया या उसमें होल्ड लगा गया है या फिर ब्लॉक लगा दिया गया है तो उस सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपल क्या कीजिएगा, होम ब्रांच विजिट कीजिएगा और उनसे जाकर के बातचीत कीजिएगा कि सर मेरे अकाउंट में इस तरह की समस्या आई है, आखिर में क्यों आई है और कहां से आई है। तो अगर बैंक वाले ये आपको बताते हैं कि आपको ब्रांच से ही ये प्रॉब्लम आई है तो आप सिंपल क्या कीजिएगा, वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा या जो डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा ना, आप बता दीजिएगा। ज्यादातर केसेस में केवाईसी की वजह से, केवाईसी अपडेट ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, मैंने आपको रीजन बता दिया, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हो सकता है आपसे केवाईसी डिटेल्स मांगा जाए, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा एक फोटो आपका, ठीक है, आपसे सिग्नेचर करवाया जाएगा, इसके अलावा कोई फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस अगर आप लोग करते हैं तो कुछ ही घंटों के अंदर अंदर आपके अकाउंट को दोबारा से फ्री कर दिया जाएगा। मतलब अगर फ्रीज होगा तो अनफ्रीज कर दिया जाएगा, होल्ड लगा होगा तो अनहोल्ड कर दिया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, अगर डीएक्टिवेट हो गया अकाउंट तो रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, फिर से आप अपने अकाउंट को इस्तेमाल सही तरीके से कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये तब होगा जब आपका अकाउंट होम ब्रांच के थ्रू ही फ्रीज किया गया होगा, होल्ड लगाया होगा तो। लेकिन अगर बैंक वाले आपको ये बोलते हैं कि भाई आपका जो अकाउंट है ना वो पुलिस वालों की ओर से फ्रीज किया गया, यानी आपके अकाउंट के अगेंस्ट किसी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, आपके अकाउंट के अगेंस्ट एफआईआर हो रखा है या कंप्लेंट दर्ज हो रखा है, जिस वजह से पुलिस वाले आपके अकाउंट को फ्रीज किए हैं, तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा ज्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा और यहां पर समय भी लगेगा। ठीक है, प्रोसेस क्या करना पड़ेगा और समय कैसे लगेगा ये समझिए। सबसे पहले तो आप बैंक वालों से ये पूछ लीजिए कि सर अब आप मुझे ये बताइए कि किस साइबर ब्रांच के ऑफिसर ने हमारे अकाउंट को फ्रीज किया है या होल्ड लगाया है या फिर कहां से लगाया गया है, किस स्टेट से। ओके, और जिन्होंने लगाया है उनका आईओ ऑफिसर का नंबर क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये सब कुछ आप उनसे पूछिए। तो वहां पर जो है आपको बैंक की ओर से एक स्लिप हाथ में पकड़ाया जाएगा और उस स्लिप में सारा डिटेल्स मेंशन रहेगा कि आखिर में आपके अकाउंट को फ्रीज क्यों किया गया, किस रीजन से किया गया और किस पार्टिकुलर अमाउंट की वजह से किया गया और किस थाने से किया गया, मतलब किस साइबर ब्रांच से किया गया, उसका सारा एड्रेस का डिटेल्स मेंशन रहेगा वहां पर। इसके अलावा आईओ ऑफिसर का नाम क्या है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, सब कुछ इंफॉर्मेशन उस स्लिप पर रहेगी। ठीक है, तो जब ये सारा कुछ आपको पता चल जाता है तो आपको इंस्टेंट क्या करना है, घर आना है और जो कॉन्टेक्ट नंबर वहां पर दिया गया है ना
उस कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आप कॉल पर बातचीत कीजिए उस साइबर ब्रांच के ऑफिसर से, या मेल के माध्यम से भी बातचीत कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं उस साइबर ब्रांच ऑफिसर को। और आप अपने बारे में बता सकते हैं कि सर इस अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो मेरा अपना था, या फिर हो सकता है आपने किसी वजह से लिया होगा, वो वजह आप बताएंगे, रीजन बताएंगे, और उधर से जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा जाएगा आप उसको सेंड करेंगे साइबर पुलिस ऑफिसर को। तो अगर सही तरीके से वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, मतलब सब कुछ सही लगता है उनको ये लग जाता है कि ये बंदा गलत नहीं है, यह बंदा या फिर यह कस्टमर किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं किया होगा, इनोसेंट है, तो उस सिचुएशन में कई बार घर बैठे ही आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाता है, आपके अकाउंट से होल्ड या लीन या फिर फ्रीज को रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन अधिकतर केस में ये देखा गया है कि साइबर पुलिस वाले आपके कॉल को रिसीव ही नहीं करते, या फिर आपके मेल का रिप्लाई ही नहीं देते हैं, रिस्पॉन्स ही नहीं करते। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि उसी साइबर ब्रांच में जाना है जिस साइबर ब्रांच के थ्रू आपके अकाउंट में ये प्रॉब्लम आई है, ठीक है, आपको उसी ब्रांच में विजिट करना होगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप उस स्टेट में नहीं जा सकते तो उस सिचुएशन में आप क्या कीजिए, एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट जो एडवोकेट होते हैं, वकील होते हैं, उनको आप हायर कर लीजिए, ठीक है, आप उनको भेजिए वहां पर उस ब्रांच में, या फिर आप उनके साथ खुद भी जाइए, ठीक है ना। और वहां पर जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है उस साइबर ब्रांच में, और आपको वहां पर प्रूफ देना होता है कि आखिर में ये पैसा आपके अकाउंट में आया तो कहां से आया है, किस वजह से आया है। अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं, बिजनेस के पर्पज से आपके अकाउंट में पैसा आया तो वो आपको वहां पर बताना होगा, प्रूफ देना होगा इस बिजनेस के पर्पज से, या फिर हो सकता है आपने किसी को सर्विस दी होगी, उसके बदले आपने पेमेंट लिया होगा, तो आपको वहां पर बताना होगा इस सर्विस के बदले मैंने पेमेंट लिया है, मैं इस केस में इन्वॉल्व नहीं हूं, मैंने किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया है। तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या होगा, प्रूफ के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना फोटो। इसके अलावा जो भी वहां पर प्रूफ के तौर पर डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वो आपको वहां पर देना होगा, एप्लीकेशन देना होगा। जब ये सारा प्रोसेस आप लोग करेंगे ना, तो वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर, आपके प्रूफ के बिहाफ पर जांच पड़ताल की जाएगी, मींस आपके अकाउंट का जांच पड़ताल किया जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप इनोसेंट पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब आप निर्दोष पाए जाते हैं, तो उस सिचुएशन में साइबर ब्रांच के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो आपके बैंक के नोडल ऑफिसर को एक एनओसी मेल करते हैं, ठीक है। और नोडल ऑफिसर क्या करते हैं, आपके बैंक ब्रांच को एनओसी मेल कर देते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपके अकाउंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाता है, प्रॉब्लम फिक्स कर दिया जाता है। इसके अलावा कई बार ये देखा गया है कि पुलिस वाले आपको चक्कर कटवाते हैं, यानी आपकी बातों को अनसुनी करते हैं और आपकी बातों पर ध्यान ना देकर के किसी दूसरी बात में उलझे रहते हैं, और आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट नहीं करते, आपके अकाउंट को डिफ्रीज नहीं करते हैं या होल्ड रिमूव नहीं करते। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है ये ध्यान दीजिए। देखिए, उस थाने के अंतर्गत जो कोर्ट आता है ना, उस कोर्ट में जाकर के आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। मतलब एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट जो एडवोकेट होंगे, वकील होंगे, उनको साथ लेकर के आप उस कोर्ट में जाकर के वहां पर एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं, मतलब केस फाइल कर सकते हैं कि मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम हुई है और मेरी सुनवाई नहीं की जा रही, मेरे अकाउंट को डिफ्रीज नहीं किया जा रहा है, मतलब ये सारा कुछ आप वहां पर बता सकते हैं। तो कई बार कोर्ट से भी आपके अकाउंट को डिफ्रीज कर दिया जाता है या होल्ड को रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कोर्ट से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर आप जो है हाई कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, मतलब अपने प्रॉब्लम के बारे में केस फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हाई कोर्ट के जरिए भी आपके अकाउंट का जो प्रॉब्लम है वो फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। आपके अकाउंट में जो भी प्रॉब्लम होगा, होल्ड लगा होगा, लीन लगा होगा, ये थोड़ा लंबा प्रक्रिया हो जाएगा, कानूनी प्रक्रिया होता है तो समय तो लगेगा यार, लेकिन आपको ये सारा प्रोसेस करना होगा। अगर आपके अकाउंट में साइबर सेल के थ्रू फ्रीज लगा है, लीन लगा है या होल्ड लगा है, तो उस सिचुएशन में आपको ये सारी प्रक्रिया को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तब जाकर के आपके अकाउंट को अनफ्रीज किया जाएगा या लीन रिमूव किया जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, क्योंकि काफी सारे लोग कमेंट जरूर करते हैं और बार बार करते ही रहेंगे कि भाई मान लो अगर मेरे अकाउंट को फ्रीज किया गया, लीन लग गया या होल्ड लग गया है और उसको मैं एज इट इज छोड़ दूं तो कोई दिक्कत भी आएगी या फिर कोई प्रॉब्लम भी होगी। तो भाई यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में साइबर सेल के थ्रू फ्रीज किया गया है या लीन लगाया गया है, चाहे छोटे अमाउंट की वजह से या बड़े अमाउंट की वजह से, अगर बड़े अमाउंट की वजह से लगा है तब तो आप जितनी जल्दी हो सके उसको रिमूव करवा लीजिए, चाहे कानूनी प्रक्रिया से गुजरना ही क्यों ना पड़े। लेकिन अगर छोटे अमाउंट की वजह से भी आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया और अगर आपका अकाउंट फर्स्ट लेयर या सेकंड लेयर में आता है, तो उस सिचुएशन में ऐसा भूल से भी मत सोचे कि मैं अपने अकाउंट को छोड़ दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर फर्स्ट लेयर या सेकंड लेयर में आपका अकाउंट आता है ना, तो कई बार पुलिस आपको ही मुजरिम मानती है, अपराधी मानती है और आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, आपको जेल भी भेजा जा सकता है। तो ऐसे में कभी भी मत सोचिएगा कि अगर छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको दिक्कत
हो सकती है। तो दोस्त, मैंने आपके सारे सवालों का जवाब, सारे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दिया है और मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से सारी बातों को समझ भी गए होंगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर के फॉलो कीजिए और अपना प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए।